हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, एसजी केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बीएचयू का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम अभी हुआ है बीएचयू यूजी का, उसका पेपर सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों मुझे पता है आपको ये पेपर अच्छे से दिख नहीं रहा होगा कि कौन सा क्वेश्चन है कौन सा नहीं है, कौन सा क्वेश्चन आया है कौन सा नहीं आया। तो दोस्तों ये पेपर है, अभी थोड़ी देर बाद एक एक क्वेश्चन आएंगे इस तरह से, तब आपको अच्छे से दिख जाएगा कि हर एक क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। पहले मैं आपके पास जिसको ये क्वेश्चन अच्छे से दिख रहे हैं वो पहले भी देख सकता है, या अदरवाइज़ अब थोड़ी देर बाद मैं आपको एक एक क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा और उसके बाद फिर आप हर एक क्वेश्चन के आंसर देख पाओगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों थोड़ी देर में अभी पहले पूरा पेपर चलेगा। आपके 25 क्वेश्चंस आए थे, 25 क्वेश्चंस आए थे बीएचयू के पेपर में, जो आपका अभी 11 तारीख को आपका पेपर हुआ है। दोस्तों इस पेपर में आपके हर एक सब्जेक्ट को अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के हिसाब से बच्चे को करना था, लेकिन केमिस्ट्री कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में काउंट था यहाँ पर। और केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन आए हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आए हैं। उसके बाद बाकी के सारे क्वेश्चन आपके अपनी सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चन, अगर आप बायोलॉजी के हो तो बायोलॉजी के आए हैं, एग्रीकल्चर के हो तो एग्रीकल्चर के आए हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, इसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो आपके काशी उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ की 256 सीटों के लिए दोस्तों ये पेपर हुआ था। और इस पेपर की समथिंग कट ऑफ दोस्तों बहुत ऐसे ज़्यादा हाई तो नहीं जाती, लेकिन एवरेज 70% के समथिंग कट ऑफ, अच्छी वाली कट ऑफ जाती है। आपको बहुत अच्छे से, पेपर भी इतना हार्ड नहीं था, बहुत इजी पेपर था। मैंने बच्चों को बताया भी था, इसमें से कई क्वेश्चंस मिले भी हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं दोस्तों देखिए, मैं हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर बताता जाऊँगा, आप देखते जाना। ठीक है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है अर्जेंटाइन किसका खनिज है। तो दोस्तों अर्जेंटम होता है अपने चांदी का, Ag2S इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड आंसर इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन नहीं है, आप चिंता ना कीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्न किसकी संरचनात्मक रूप से बाकियों की भिन्न आकृति होगी। तो दोस्तों अक्स EF4 में आपको हाइब्रिडाइजेशन ही sp3d2 मिलेगा, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा, इसकी स्ट्रक्चर सबसे अलग होगी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने हो रहा है रेड लेड सिंदूर, यानी जो लेडी एक अपने सिर में सिंदूर लगाती है वो उस सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला Pb3O4 होता है। दोस्तों इसमें कहीं आपको पेन से टिक लगाए हुए मिलेंगे, लेकिन आपको वो नहीं आंसर मानना है, जो मैं टिक लगा रहा हूँ वही आंसर मानने हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा एक बाह्य कक्षक संकुल है। बाह्य कक्षक का संकुल का मतलब है इसमें 3D वाले कक्षक भाग नहीं लेंगे, तो ऐसा काम होगा आपके केवल फर्स्ट वाले में और अनुचुंबकीय साथ साथ में, तो NiNH3 का होल 6। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन लोहे का एक खनिज है। तो दोस्तों मैग्नेटाइट जो होता है वो लोहे का एक खनिज होता है, इसके अलावा ये सारे के सारे लोहे के खनिज नहीं हैं। दोस्तों इसमें थर्ड आंसर हो जाएगा O2 + NO। दोस्तों इसकी रिएक्ट करवाने पे NO2 गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने निकल के आ रहा है NH3 और CCl4 में उपस्थित बंध कौन कौन से हैं। तो दोस्तों दोनों में ही कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है दोस्तों, वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड खुद ब खुद हो जाता है, दोनों सहसंयोजक बंध होंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हॉपकिंस कोल टेस्ट का उपयोग किसके पहचान में किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है आपके ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड की पहचान में किया जाता है, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड हो जाएगा दोस्तों इसका। अगला क्वेश्चन है निम्न युग्मों में से किसमें दोनों प्रजातियों की समान संरचना नहीं है। दोनों प्रजातियों में किसकी समान संरचना नहीं है। तो PF5 और BR5 में BRF5 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। इनका हाइब्रिडाइजेशन दोनों का अलग अलग है। निम्न अणुओं में किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दोस्तों O2-2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं मिलेगा, O2 में भी मिलेगा आपको, B2 में मिलेगा आपको और N2+ में मिल जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अम्लीय शक्ति। तो दोस्तों ऑक्साइड के साथ एक ट्रिक लगती है, ऑक्साइड के साथ जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो अम्लता बढ़ती है, इस कारण इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके लिए है निम्न अणुओं में से किसमें पाई बंद नहीं होता है। तो दोस्तों पाई बॉन्ड H2O में प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ पर सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। NO2 में पाई बॉन्ड होता है, SO2 में भी होता है और CO2 में भी पाई बॉन्ड होता है। इसके बाद अगला है निम्न में से किसकी संरचना ग्रेफाइट के समान होती है। तो दोस्तों BN की जो स्ट्रक्चर है, बोरोन नाइट्राइड की स्ट्रक्चर ग्रेफाइट के समान होती है। दोस्तों आप क्वेश्चन के हिसाब से अपना पेपर अगर मिलाओ तो क्वेश्चन के हिसाब से मिलाना। देखो ऊपर क्रमांक लिखा हुआ है, जैसे इसमें 34 लिखा हुआ है, पिछले वाले में 42 लिखा हुआ था, आपको क्वेश्चन के हिसाब से मिलाना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से यौगिक की सही संरचना क्या होगी। तो इसमें S और R टाइप होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है
2S 3R 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिक एसिड की संरचना दोस्तों आपकी फोर्थ इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 2S और 3R का खेल ये चौथे में है, चौथे को ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 36 आया है सामने, निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रतिक्रिया में अवक्षेपित उत्पाद होगा। तो दोस्तों यह हाइड्रोपोरेशन रिएक्शन है और इसमें प्रोपेन 1 ऑल उत्पाद बनेगा। अगला क्वेश्चन 29 क्वेश्चन निकल के आया है, टेबल शुगर दोस्तों सुक्रोज को बोलते हैं और सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण होता है दोस्तों। माल्टोज से ग्लूकोज और ग्लूकोज का और लैक्टोज से ग्लूकोज और गैलेक्टोज का होता है दोस्तों। तो टेबल शुगर से ग्लूकोज और फ्रक्टोज का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइडोफॉर्म परीक्षण किसके द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनके लिए उस कीटोनिक्स या एल्डिहाइडिक समूह के पास में CH3 लगा हुआ होना चाहिए, जबकि तीनों में ही नहीं है। तो यहाँ पर आंसर आपका एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, एथेनॉल आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ज्यामितीय समरूपता द्वारा दिखाया गया है, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसमें प्रेजेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म केवल 2 फिनाइल 2 ब्यूटीन में ही प्रेजेंट होगी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके पास 32 क्वेश्चन आ रहा है, द्वितीय एल्कोहल को आसानी से कीटोन में परिवर्तित किया जा सकता है किस अभिकर्मक के द्वारा। तो दोस्तों ये 32 क्वेश्चन है, इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। थर्ड के द्वारा हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया का उत्पाद ए क्या होगा। दोस्तों इस अभिक्रिया में सिनेमिक एसिड बनता है। सिनेमिक एसिड का फॉर्मूला C6H5CH डबल बॉन्ड CH3COOH होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 26, थेलियम जो बोरोन वाले वर्ग में आता है, बोरोन के जस्ट नीचे सबसे लास्ट वाला होता है। थेलियम की अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाई जाती है किसके कारण, अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण ये 2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है। उसके बाद फोस्जीन वाला दोस्तों COCl2, दोस्तों COCl2 फोस्जीन का फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये पॉइजनस गैस होती है COCl2। दोस्तों ये याद रखना है क्योंकि आगे आपके ICR और जेट के पेपर भी हो सकते हैं, उनमें भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन, विद्युत रूप से तटस्थ आवेशित द्विध्रुवीय आयन को क्या कहा जाता है। दोस्तों ज्यूटर आयन, जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, न्यूट्रल होना चाहिए लेकिन डाइपोलर होना चाहिए, ज्यूटर आयन कहलाता है दोस्तों, जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें कंप्लीट क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस दोस्तों हो गए हैं। 25 के दोस्तों मैंने आंसर दे दिए हैं। अगर दोस्तों आपको इनका सॉल्यूशन चाहिए कि सर पहले इसका आंसर यही क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। दोस्तों मैं आपको इसका सारा का सारा सॉल्यूशन भी आपके लिए वीडियो बना के डाल दूंगा। और दोस्तों अगर आपको ये पेपर PDF के रूप में चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। मैं आपको जो बच्चा कमेंट करेगा मैं उसके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देके उसको वहाँ से लिंक दे दूँगा और वो पेपर डाउनलोड भी कर सकता है। दोस्तों इसी के साथ आपको यहाँ पर बायोलॉजी का और एग्रीकल्चर का पेपर का लिंक भी आपको दिया जा रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ जाकर भी पेपर को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।